काफ लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। काफ लीग को पीटीआई में जम करने का बयान परवेज इलाही को महंगा पड़ गया। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिस जारी, 7 रोज में वजाहती बयान तलब। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात, हुसैन इलेक्शन, मोनस इलाही, हुसैन इलाही और कामिल अली आगा को भी शो कॉज नोटिस जारी। दूसरी पार्टी में शमूलियत गैर आईनी होगी। अरकान ने इस्तीफा ना दिया तो डी सीट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की टीम का हिस्सा बनने को तैयार। जल्द पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि काफ लीग चौधरी शुजात के नाम पर रजिस्टर्ड होने पर इंजमाम मुमकिन नहीं। काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। कप्तान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा निगरान वजीर आला के लिए वो नाम दिए जो काफ लीग को भी और नून लीग को भी कबूल है। इमरान खान का निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली वापस जाने का भीम दिया। देखें, 5 महीने हमें मिले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जितना काम हुआ है। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए हैं। हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब उसकी बारी है। नून लीग और बिल्कुल नीचे इसलिए चली गई है कि नवाज शरीफ ने कहा मैं तो होना ही नहीं। राना सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ ही नहीं कि करना क्या है। हमने एतमाद का वोट भुगत लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग के मंसूबे धरे के धरे रह गए। राना सनाउल्लाह को अब कुछ समझ नहीं आ रहा। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा? वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के बड़ों का गठजोड़। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। निगरान वजीर आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। हतमी नाम पीडीएम क़यादत से मुशावरत के बाद फाइनल होंगे। हुकूमत और अपोजिशन के लिए काबिल कबूल नासिर खोसा की निगरान वजीर आला पंजाब बनने से माजरत। मलिक अहमद खान का परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबिता। निगरान वजीर आला के तकर्रुर के हवाले से मुशावरत की। अफवाहें दम तोड़ गई। मरियम नवाज का जल्द वतन वापसी का ऐलान, कहा 25 जनवरी तक पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी। मरियम नवाज लाहौर आते ही सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। नवाज शरीफ ने पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर को अहम टास्क सौंपे। आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और बिल आखिर आपने इस मुल्क के जमहूरी और सियासी इदारे को और पंजाब के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान को आपने अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाते हुए उसको तोड़ा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शन में एक कुव्वत बनकर उभरेगी, अपना जो खोया हुआ मकाम था उसको हासिल करेगी। असेंबली तोड़कर पंजाब का मुआशी इस्तेहसाल किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। हो सकता है कि कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हो जाए। पंजाब काबीना तहलील होने के बावजूद अरकान की अयाशियां, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। साबिक वज़रा ने गाड़ियां वापस की, ना ही दफातर को छोड़ा। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से वापसी के लिए कोई हुक्मनामा जारी नहीं हो सका। फायरिंग केस में 2 बड़ी पेशरफ जो हैं वो आज हुई हैं, जिसमें पहली पेशरफ ये हुई है कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में मुलज़म नवीद के भाई मोहम्मद शफीक और उनके भांजे अली रज़ा की बाजियाबी के लिए हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की थी। ये मगवियान जो हैं जो 2 माह से पुलिस ने अपने पास गैर कानूनी हिरासत में रखे हुए थे और इनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था ताकि नवीद से JIT के मेंबरान, बिलखसूस जो JIT के सरबराह हैं गुलाम महमूद डोगर साहब, अब वो अपनी मर्जी का बयान ले सकें। इमरान खान वज़ीराबाद मुकदमे से भाग रहे हैं, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद एडवोकेट का इल्ज़ाम, कहते हैं कि इमरान खान JIT के सरबराह गुलाम महमूद डोगर से मर्जी की रिपोर्ट लेना चाहते हैं। महंगाई के पहाड़ तले गरीब पिस कर रह गया। चीनी, चावल, दालें, घी और ऑयल समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू। आटे की खरीदारी भी गरीब आवाम के लिए इम्तिहान। दिहाड़ीदार तबके को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए।
सब्ज मसालाशात की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। अदरक और लहसुन 4 सेंचुरियां क्रॉस कर गए। प्याज 270 रुपये से नीचे ना आ सका। फलों की बढ़ती हुई कीमतों ने सफेद पोश तबके के होश उड़ा दिए। चिकन सस्ता होकर भी किचन में ना आ सका। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 10 रुपए कमी। मुर्गी का गोश्त 497 रुपए फी किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम। फार्मी अंडे 289 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार। तबाहकुन असरात का नतीजा आज ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर, खुदा न खास्ता बैंक डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहुंचा दिया है। आटा 150 रुपये किलो पे पहुंच गया है। गरीब आदमी 2 वक्त की अपनी रोटी लेने के जो है वो काबिल नहीं है। पीडीएम हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब बरस पड़े। कहा कि आटे समेत अशिया जरूरिया के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। महंगाई 30% तक बढ़ चुकी है। डॉलर को मसनूई तौर पर रोककर मईशत को तबाह किया जा रहा है। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा का तकरीब से खिताब। कहा, डॉलर के मुकाबले में रुपए की असल कदर 295 रुपए है। सियासतदानों को मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मिसाल की मईशत पर इकट्ठा होना होगा। तेजी से आपने गिराया है पिछले 10-12 साल कि इसके नतीजे में हमारा किसान जो है बुरी तरह से मार खा गया। आज पोजीशन ये है कि आपका एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड फिर से हो गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में जो पैसा बाहर से आ सकता है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर पैसा भेजते हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो उनकी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट में होती है। और उसको इन्होंने बिल्कुल एक जमूद का जो है वो कंडीशन इस वक्त तारी है मुल्क के ऊपर। और हुकूमत वक्त मुझे समझ नहीं आती, ये बाहर तो जाके लोगों से भीख मांग रहे हैं और अपने बिजनेसमैनों को इन्होंने बिल्कुल बिजनेस ना करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इजाफी टैक्सों से तंग प्रॉपर्टी डीलर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नक्शा फीस, ट्रांसफ़र फीस और एफबीआर टैक्सेस में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। कारोबार ठप हो गया। मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज करेंगे। वजीर आला पंजाब का शादरा की आवाम के लिए बड़ा तोहफा। परवेज इलाही ने शादरा फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 8 अरब 90 करोड़ की लागत से 10 माह में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आला ने सगिया रोड मंसूबे का इफ्तिताह किया। तरक्याती कामों की होगी रेल पेल। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 13 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। पीपीएससी लाहौर की अपग्रेडेशन के लिए 1 करोड़ 82 लाख रुपए मंजूर। पंजाब यूनिवर्सिटी में तुलबा के मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। यूनिवर्सिटी में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन का तशद्दुद करने वाले तुलबा को फौरी यूनिवर्सिटी से निकालने का मुतालबा। तशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ नारवा सलूक है, इसको किसी तौर पर जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो एजुकेशन के पर्पज़ के लिए आते हैं, वो अपनी एजुकेशन जो है एक अच्छे एनवायरनमेंट में हासिल करें। लेकिन अगर जो है इस तरह का कोई सिलसिला होगा, एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो इस तरीके से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होंगी, तो ये हड़ताल हमने जो है आज पहला दिन है, ये जो है वो जारी व सारी रहेगा अगर ये हमारे मुतालबात इमीडिएट पूरे ना किए गए। हमारे मुलाजमों पर तशद्दुद बंद किया जाए, ये जो गैर कानूनी तलबा है इन्हें हॉस्टल से निकाला जाए, और जो इनको फ्री खाना देते हैं, फ्री रिहाइश देते हैं, फ्री स्टडी देते हैं, ये ऊपर से ये बदमाशी करते हैं। ये स्टूडेंट बदमाशी अपनी बंद करें ताकि हम इनकी बेहतर खिदमत कर सकें। सीनियर वकील अब्दुल लतीफ़ आवरीदी का कत्ल। पंजाब और लाहौर बार काउंसिल का कल सूबे भर में हड़ताल का ऐलान। बहिमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाजन वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। होशियार, खबरदार, बस मालिकान के खिलाफ नया शिकंजा तैयार। बस की छत पर सवारी बिठाने पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सीटीओ डॉक्टर असद की पंजाब बस ऑनर्स एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू। गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई पर भी इत्तफाक।
स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन। सिटी ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 हफ्तों में 986 गाड़ियों के चालान। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली 844 गाड़ियां थाने में बंद। पंजाब पुलिस में भर्तियों पर अमल दरामद को रोक दिया गया। कांस्टेबल, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर्स और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की भर्तियां रोकी गई। आईजी पंजाब के हुक्म पर मरासला जारी। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान का तकरीब से खिताब। कहा कि खवातीन पुलिस एहलकारों के कोटा को 15 के बजाय 25% होना चाहिए। वासा गुलबर्ग टाउन में बड़े पैमाने पर डीजल बेचने का इंकशाफ। अफसरान ने निजी पेट्रोल पंप पर 600 लीटर की पर्चियां फरोख्त कर दी। एक्सिम गुलबर्ग की मिली भगत से एसडीओ ने डीजल बेचने के बाद तबादला करवा लिया। मेन बुलेवार्ड अल्लामा इकबाल टाउन पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। जायद पार्किंग के लिए मुख्तस अराजी पर कायम तजावीज़ात गिरा दी गई। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग LTA सलमान महफूज ने की। फजाई आलूदगी पर काबू पाने का अज़म। LWMC इन्फोर्समेंट विंग का क्रैकडाउन। 2 हफ्तों में 7,500 से ज़ायद मुकामात की इंस्पेक्शन। कूड़ा फैलाने और आग लगाने पर 1421 चालान, 26,66,000 रुपए का जुर्माना। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज नौबान से ताजी रहनुमा हाजी हनीफ की मुलाकात। हाजी हनीफ ने अंदरून लाहौर में बिजली के मसाइल से आगाह किया। हाफिज नौमान की हाजी हनीफ को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। यूईटी में चाइना स्टडी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब। VC UET प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर सरवर की खुसूसी शिरकत। कहा पाकिस्तानी और चीनी यूनिवर्सिटीज के दरमियान तालीमी और तहकीकी रवाबित को फरोग मिलेगा। सुपीरियर गोल्ड कैंपस में सोसाइटीज फेयर का इनेकाद। 20 से ज़ायद फैकल्टीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। सोसाइटीज फेयर का मकसद तलबा को मस्बत रुझानात की तरफ राग़िब करना है। लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देने का सिलसिला अभी भी जारी। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर की नई मीर की क़यादत में दफ्तर में आमद। केक काटा और इंतजामिया और टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले। नौजवान खिलाड़ियों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम असर अली ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।